नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि भारत विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 36वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि नकुल और सहदेव के बाल बड़े बड़े हो गए हैं और कठोर चट्टान पर लेटने के कारण इनका शरीर भी कठोर हो गया है। द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि वनांत सैया कठिनी कृताकृति कचाचितो विश्वगयुआ गजा गजो कथम त्वमेतो धृति संयमो यमो विलोक्यन्त सहसेन बाधितुम्। वनांत सैया कि जंगल की जमीन पर सोने के कारण कठिनी माने कठोर हो गया है। कठिनी कृता माने कठोर हो गया है। आकृति माने शरीर। जंगल की जमीन पर सोने के कारण जिनका शरीर कठोर हो गया है। जंगल की जमीन पर सोने के कारण जिनका शरीर कठोर हो गया है। कचाचितो बिखरे बालों से युक्त, जिनके सारे बाल जो हैं क्या हैं, बिखर गए हैं। विश्वक चारों ओर लिखा गया विश्वक, विश्वक विश्वक धन्यु वही झलाम सुनते से काका का चारों ओर गजो पहाड़ों में उत्पन्न, या कह सकते हैं पहाड़ में उत्पन्न, गजो जुड़वा भाइयों के समान। गजो का अर्थ क्या हुआ कि हाथियों के समान, ये भी कह सकते हैं। गजो माने हाथियों के समान, पहाड़ में उत्पन्न हाथियों के समान। कथम क्यों, तुम माने तुम, ये तो माने इन दोनों को, धृति संयमो धैर्य और संयम, यमो दोनों को, विलोकयन देखते हुए, उत्साह से साहस करते हो, ना मैं नहीं बात तुम छोड़ने के लिए। जंगल की जमीन पर सोने के कारण जिनका शरीर कठोर हो गया है, चारों ओर से जिनके बाल बिखर गए हैं, या चारों जिनके बाल ही बाल हो गए हैं, ऐसे पहाड़ में उत्पन्न हाथियों के समान, ऐसे पहाड़ में उत्पन्न हाथियों के समान अपने इन जुड़वा भाइयों नकुल और सहदेव को देखते हुए आप धैर्य और संयम को छोड़ने के लिए क्यों नहीं साहस कर रहे हैं, क्यों नहीं उसको छोड़ रहे हैं। फिर से बात समझिए कि जंगल की जमीन पर लेटने के कारण जिनका शरीर कठोर हो गया है, जिनके चारों ओर बाल फैल गए, बाल व्याप्त हो गए, सब बाल ही बाल हो गए हैं, ऐसे पहाड़ में उत्पन्न हाथियों के समान तुम्हारे दो छोटे जुड़वा भाई हैं, जिनका नाम नकुल और सहदेव है। इन लोगों की दशा को देखते हुए आप धैर्य और संयम को छोड़ने के लिए क्यों साहस नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं आप धैर्य और संयम छोड़ रहे हैं, आप जरा विचार कीजिए। ये कहा किसने? द्रौपदी ने। देखिए ताकत क्या है कि कहाँ पर समास कहाँ बनेगा। अगजो में न गजो, अगजो में न गजो, और इसके अलावा नहीं तत्पुरुष समास हो गया। धृत संयम में धृतिश्च संयमश्च, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या है? कठिनी कृताकृति, तो कठिनी कृता धन आकृति, आकाश श्रवण दीर्घा से क्या हुआ? बड़ा बन गया। तो कठिनी कृता आकृति यो क्या बने? कठिनी कृता आकृति ययोह तयोह, ययोह तौ, कठिनी कृता आकृति तयोह यो, कठिन आकृत हो गई है इनकी वह। और इसके अलावा क्या होगा कि वनांत सैया क्या है? वनांते सैया सप्तमी तत्पुरुष समास, या वनस्य अंते षष्ठी तत्पुरुष समास। और इसके अलावा
कहाँ पर देखिए प्रत्यय आकृति में अंगी क्या है, अंगी प्रत्यय हो जाएगा। और इसके अलावा धृति में कितन प्रत्यय, विलोकन में सत्र प्रत्यय, वास्तुम में तुम प्रत्यय। अलंकार कौन सा कहते क्या है, अगजौ गजौ, लेकिन यहाँ पर यमक अलंकार तो नहीं बनेगा, गजौ अगजौ है तो कैसे बन पाएगा, समान शब्द है नहीं। आप धैर्य छोड़ने के लिए क्यों नहीं साहस कर रहे हैं, आप धैर्य छोड़ने के लिए क्यों साहस नहीं कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, नकुल सहदेव की बुरी दशा। आपको उनकी दशा देखकर धैर्य छोड़ना चाहिए, लेकिन आप छोड़ने हैं तो कार्य कारण दोनों हैं। दूसरी चीज़ क्या है, नकुल और सहदेव के शरीर की विशेषताएं क्या है, उनका शरीर कठोर हो गया है, नकुल और सहदेव का शरीर कठोर हो गया है, उनके चारों ओर बाल व्याप्त हो गए हैं और वह दोनों जुड़वा भाई हैं। तीन विशेषताएं, इसलिए क्या है परिकरण का, नकुल और सहदेव की विशेषताएं बताई जा रही हैं, इसलिए यहाँ पर परिकरण का क्या है, उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायैः परिकरो मतः। और वंशस्थ छंद है, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जगण तगण जगण रगण जहाँ होते हैं वहाँ पर वंशस्थ छंद होता है। और यहाँ पर क्या है, गुस्सा है इसलिए क्या हो, दीप्यात्म विस्तृत हेतुर्रोजो वीर रस स्थिति। और इसके अलावा क्या है, सात्वती वृत्ति है और वैनर क्या कहते हैं, पांचाली रीति है। समस्त पंचस पदो बंधु पांचालिका मता। यदि आपको वीडियो समझ में आए तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना, शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।